हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर की जॉब में क्या अंतर है और देखेंगे कि किस पॉइंट पे कौन सा जॉब बेहतर है और कौन सा जॉब एक दूसरे के कंपैरिजन में। बस हम बात करेंगे कि कौन सा जॉब एक दूसरे से बेहतर है। तो हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग दोनों जॉब प्रोफाइल दोनों का अलग अलग है। तो एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 6 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है और इन्हीं 6 पॉइंट से रिलेटेड ज़्यादातर मैसेज मुझको आ रहे हैं, तो इसको मैं पूरा इसमें कवर करूँगा। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है जॉब प्रोफाइल को लेकर के। तो सबसे पहले गार्ड का जो जॉब प्रोफाइल है, सभी लोग जानते हैं कि हर एक ट्रेन में जो लास्ट व्हीकल होता है, सबसे अंतिम में जो डिब्बा जोड़ा जाता है उसमें गार्ड होते हैं, वो बैठते हैं, चाहे वो मेल एक्सप्रेस पैसेंजर हो, ट्रेन हो या फिर मालगाड़ी हो। इनकी जॉब प्रोफाइल सेम एज इट इज़ वैसे ही है जैसे लोको पायलट की जॉब प्रोफाइल है। ये भी जब ड्यूटी के लिए कॉल आता है तो ये लोग भी अपना सामान पैक करके और ड्यूटी के लिए जाते हैं। इनको भी 2 घंटे पहले कॉल आता है और उसी ट्रेन में वो सबसे पीछे बोगी में बैठते हैं और इन्हीं के आदेश पे ट्रेन चलती है और इनके कम्युनिकेशन के आधार पे और ट्रेन की जो पोजीशन है और जो टाइमिंग होता है सब ये लोग नोट करते हैं। तो ये सब इनका मेनली इनका काम होता है। एक तरह से कहा जाए पूरा ट्रेन का जिम्मेदारी इनके ऊपर ही होती है। और जो लोको पायलट हैं या फिर एलपी हैं, ये लोग ट्रेन का बस जो इंजन होता है उसे चलाने का काम करते हैं। बाकी पूरी जो ट्रेन की जिम्मेदारी होती है, माल का लोडिंग और पूरा जो उसमें विवरण होता है जो उनके पास पीछे लिखा रहता है और हर ट्रेन कहाँ रुकती है, कितने टाइमिंग पे रुकती है, ये सब चीज़ें जो है ये गुड्स गार्ड रिटेन में रखते हैं। यही इनका मेन जॉब प्रोफाइल है। और ये लोग भी जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ट्रेन जाती है तो वहाँ पे जो रनिंग रूम होते हैं वहाँ पे इनके भी रुकने की पूरी व्यवस्था रहती है। तो जैसा जॉब प्रोफाइल एएलपी या लोको पायलट का है वैसा ही सेम जॉब प्रोफाइल गुड्स गार्ड का भी है और इनको भी कभी भी किसी टाइम ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये हो गया, आप गुड्स गार्ड का जो जॉब प्रोफाइल है आपने देख लिया। अब स्टेशन मास्टर का जो जॉब प्रोफाइल ये है कि जो हर एक स्टेशन पे एक स्टेशन मास्टर होते हैं, एक से अधिक भी स्टेशन मास्टर हो सकते हैं जैसा वहाँ का एफिशिएंसी है, जिस तरह से वहाँ पर सिंगल लाइन है या फिर डबल लाइन है तो एक से अधिक स्टेशन मास्टर एक स्टेशन पे हो सकते हैं। और वो पूरे स्टेशन का जो जिम्मेदारी होती है, सिग्नल का जिम्मेदारी हो गया या फिर साफ़ सफाई या फिर जो भी चीज़ें होती हैं और उस स्टेशन पे जितनी गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं सारा लेखा जोखा वो लोग रखते हैं। और कंट्रोल से बातें करना और ट्रेनों का टाइमिंग नोट करना और इस तरह से हर एक जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है पूरे स्टेशन की। तो ये लोग काफ़ी बिजी रहते हैं। जब भी 8 घंटे का इनका जनरली शेड्यूल होता है तो 8 घंटे के शेड्यूल में हर एक टाइम ये लोग बिजी ही रहते हैं, क्योंकि हर एक स्टेशन में अगर बिजी स्टेशन है तो ट्रेन आती जाती रहती हैं। तो सिग्नलों का देना, आदान प्रदान करना, फिर अंदर स्टेशन बिल्डिंग में जाना, फिर टाइमिंग नोट करना और अगले स्टेशन को जानकारी देना, पिछले स्टेशन से जानकारी लेना। तो हर समय ये लोग बिजी रहते हैं। इनके आसपास आपने देखा होगा बहुत सारे टेलीफोन्स रहते हैं, तो कोई ना कोई टेलीफोन बजता ही रहता है हर समय। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो जो स्टेशन मास्टर का जो जॉब प्रोफाइल है आप जान गए कि ये एक जगह स्टेशन बिल्डिंग में बैठ के इनको काम करना रहता है और गार्ड को जो जिम्मेदारी रहती है वो हर एक ट्रेन में एक पीछे बोगी रहती है, उसमें इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना रहता है जैसे लोको पायलट और एएलपी जाते हैं। दूसरा बात है पोस्टिंग जो स्थान है। तो गुड्स गार्ड जो भी गार्ड होते हैं उनकी पोस्टिंग एक पर्टिकुलर बड़े स्टेशनों पर होती है, क्योंकि वहीं से बड़े स्टेशनों से ही ट्रेनों का जो संचालन होता है वहाँ से ही गुड्स गार्ड या फिर लोको पायलट चेंज होते हैं। तो जाहिर सी बात है बड़े स्टेशन के आसपास में ही इनकी पोस्टिंग होगी। और स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर एक अगर मैं बात करूँ एक बड़े सेक्शन में अगर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के डिस्टेंस है तो उस बीच में बहुत से छोटे छोटे स्टेशन आते हैं, लेकिन हर एक स्टेशन पे स्टेशन मास्टर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे भले ही एक ही स्टेशन मास्टर की ज़रूरत पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे दिन भर या फिर कोई भी यात्री नहीं आता, लेकिन फिर भी स्टेशन मास्टर की वहाँ ज़रूरत है। तो ऐसे जगहों पे भी स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है जहाँ पे दूर दूर तक हो सकता है कोई गांव भी नहीं रहता है और उनको समय से आना समय से जाना। तो जो ऐसा लोकेशन रहता है तो स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, किसी भी स्टेशन पे, छोटे या बड़े स्टेशन पे। लेकिन गुड्स गार्ड की जो पोस्टिंग है वो एक बड़े स्टेशन पे होती है जहाँ से जो क्रू चेंज होता है, जहाँ पे लोको पायलट या फिर गार्ड की चेंजिंग पॉइंट होते हैं वहीं पे इनकी पोस्टिंग होती है, जो एक तरह से कहा जाए रेलवे की भाषा में उसे लॉबी कहते हैं। तो ड्यूटी आवर की बात करें तो ड्यूटी आवर जनरली गार्ड को भी 8 घंटे का ही दिया गया है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में 8 से 10 घंटे भी इनसे काम कराया जाता है। 8 से 10 घंटे भी इनकी ड्यूटी हो सकती है। लेकिन स्टेशन मास्टर का जो ड्यूटी आवर है
वो सामान्यतः 8 घंटे ही होती है। बहुत बड़े स्टेशन है, यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे 6 घंटे का भी शिफ्ट होता है और कई जगह 8 घंटे से ज़्यादा भी होता है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो 8 घंटे से ज़्यादा इनका शिफ्ट नहीं रहता है। तो इनका जो ड्यूटी आवर है एकदम फिक्स है। लेकिन गुड्स गार्ड में कोई भी फिक्स नहीं है ड्यूटी आवर। हो सकता है 8 घंटे में 8 घंटे से पहले भी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, या फिर हो सकता है 8 घंटे से ज़्यादा भी समय लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है आप बीच सेक्शन में या फिर कहीं किसी भी स्टेशन पे आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, 8 घंटे हो गए तो आप वहाँ पे ट्रेन नहीं छोड़ सकते। आपको अगले क्रू चेंजिंग पॉइंट तक जनरली ले जाना रहता है। तो ये ड्यूटी आवर 8 से 10 घंटे, कभी कभी 10 से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन इसका ड्यूटी आवर फिक्स नहीं है। लेकिन स्टेशन मास्टर का ड्यूटी आवर जनरली एकदम फिक्स रहता है। अब बात करते हैं सैलरी की, बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेरी इसी पॉइंट पे लेकर के रहता है कि दोनों में सैलरी के कंपैरिजन में कौन बेहतर है। तो सैलरी गार्ड की जो सैलरी है वो 29,200 के आसपास में स्टार्टिंग होती है। 2800 ग्रेड पे से बेसिक इनका स्टार्ट होता है। और स्टेशन मास्टर का 35,400 के आसपास में इसकी सैलरी स्टार्टिंग शुरू होती है। लेकिन शुरुआत में अगर कहा जाए गार्ड्स की जो सैलरी है वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से इसलिए बढ़ता है क्योंकि कई जगह गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं। तो इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट मतलब ज़्यादा सैलरी होने का कारण यही है कि इनको किलोमीटर अलाउंस मिलता है। और किलोमीटर अलाउंस मिलने के कारण इनकी सैलरी 60,000 प्लस 70,000 के आसपास भी सैलरी इनकी चली जाती है। तो सैलरी के मामले में अगर मैं बात करूं तो गुड्स गार्ड बहुत बेहतर है स्टेशन मास्टर की तुलना में। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे अगर नहीं आप जाना चाहते हैं तो स्टेशन मास्टर की सैलरी भी कम नहीं है, एकदम सफिशियंट है सैलरी। और लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो थोड़ा जॉब का स्थायित्व करने का मतलब क्या है कि एक प्लेस पे आप जॉब करेंगे, बहुत भागा दौड़ का ज़िंदगी नहीं रहता है। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट हॉलीडे को लेकर के। तो जो छुट्टियां हैं दोनों को नियर अबाउट सेम ही रहती हैं सभी लोगों के लिए। रेलवे में छुट्टियां सामान्य रहती हैं, सबके लिए सेम रहती हैं। जो नेशनल हॉलीडे है सबके लिए सेम ही है। लेकिन गुड्स गार्ड के केस में मैं एक तरह से बात करूं तो हो सकता है कि आपको जो दिवाली है या फिर जो बड़े त्यौहार हैं उसमें छुट्टी ना भी मिले, क्योंकि गाड़ियों का संचालन करना ही करना है। तो कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है। तो ऐसा कोई फिक्स एकदम गार्ड के एकदम कंपलसरी नहीं है कुछ दिन आपको छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। छुट्टी नहीं भी मिल सकती है आपको। इस बार मुझे दिवाली में छुट्टी नहीं मिल पाई थी। नेक्स्ट है अलाउंस को लेकर के। तो अलाउंस सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो इंक्रीमेंट जब होता है तो अलाउंस में वेरिएशन गुड्स गार्ड में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। और इनका सबसे जो मेजर पॉइंट यही है, किलोमीटर अलाउंस इनको मिलता है और स्टेशन मास्टर को किलोमीटर अलाउंस नहीं मिलता है। तो इसलिए इनकी सैलरी भी ज़्यादा बनती है गुड्स गार्ड की, और स्टेशन मास्टर की थोड़ा इनसे कम बनती है। और जब जो लोग ज़्यादा चलते हैं, जहाँ पे गाड़ियों का संचालन ज़्यादा होता है, वो लंबी लंबी दुनिया कवर करते हैं, तो वो महीने में ज़्यादा किलोमीटर अर्न करते हैं, उससे ज़्यादा उनकी सैलरी बन जाती है। बाकी स्टेशन मास्टर को ड्रेस अलाउंस ज़्यादा मिलता है, 10,000 के आसपास मिलता है। और वहीं लोको पायलट हों या फिर गुड्स गार्ड हों, उनको ड्रेस के लिए 5,000 रुपये एनुअली ये मिलता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था इस बार मिला था। तो कई लोग हमसे पूछ रहे थे मैसेज करके कितना मिला। तो ये आप लोग जान जाइए कि गुड्स गार्ड में हो या फिर लोको पायलट में हो, आपको ड्रेस के लिए पैसा 5,000 मिलेगा, और आप स्टेशन मास्टर हो तो आपको ड्रेस के लिए पैसा 10,000 मिलेगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं बता देता हूँ कि गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर में बेहतर कौन है। तो अगर मैं कहूँ इन दोनों में से आपको चूज़ करने के लिए, तो स्टेशन मास्टर आप पहले चूज़ करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होने के कारण आप फैमिली से हमेशा दूर रहते हैं। गुड्स गार्ड की जो जॉब है, आप जब भी होता है ड्यूटी जब लगती है तो 1 या 2 दिन आपको अपने हेडक्वार्टर से बाहर ही रहना पड़ता है। तो आप उस समय फैमिली से नहीं मिल सकते। बाकी स्टेशन मास्टर का आप तो जानते ही हैं, कहीं भी अगर आप पोस्टिंग आपकी होती है तो आप चाहे तो पास के ही शहर में या फिर नज़दीक में ही आप चाहे वहाँ भी आपको क्वार्टर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। आप अपना प्रॉपर शिफ्ट करके आइए और फिर अपने फैमिली के साथ रहिए। लेकिन गुड्स गार्ड में क्या है कि जब तक ड्यूटी नहीं लगी है तब तक तो फैमिली के साथ है। हो सकता है कि अगर आपकी लॉबी आपके घर से ज़्यादा दूर है तो आप वहाँ पर फैमिली भी नहीं रख पा रहे हैं, तो आप 1 या 2 दिन बाद ही आपको हेडक्वार्टर में आने को मौका मिलता है। तो इस मामले में मैं कहूँगा स्टेशन मास्टर बहुत बेहतर है। और ज़्यादातर अगर आप गुड्स गार्ड की जो जॉब होती है, आप जो मालगाड़ी की डब्बा होता है सबसे लास्ट में जो इसमें गार्ड बैठते हैं, तो उसमें ट्रैवल करना बहुत आसान नहीं रहता है। और कभी कभी रात होती है तो एरिया बहुत सुनसान रहता है, और ठंडी में भी बहुत उसमें ठंडी लगती रहती है जो पीछे का ब्रेक वाहन होता है। और गर्मी में भी उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं रहती है, तो बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी होती है।
तो इस मामले में देखा जाए तो जो जॉब प्रोफाइल है तो वो काफ़ी कठिन है गुड्स गार्ड का भी, लेकिन स्टेशन मास्टर का भी जॉब प्रोफाइल कम आसान मतलब आसान नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं ट्रेनों का संचालन करने के लिए सही तरीके से। तो दोनों एक तरह से मैं देखूँ तो काम दोनों लोग का अपने अपने लेवल पे कठिन ही है, लेकिन मैं अगर चूज करने की बात करूँ तो आप स्टेशन मास्टर पहले चूज करिएगा। तो मुझे लगता है कि आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि अधिक से अधिक जानकारी मैं कलेक्ट करके लाऊँ और आपके सामने मैं उसको प्रेजेंट करूँ। और जो लोग इंस्टाग्राम पे द स्टूडेंट को फॉलो करना चाहते हैं तो ID है @the student .study, तो आप वहाँ पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको दे दिया हुआ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।